हेलो बच्चों, एसडेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं कि इंट्रोडक्शन 3.1 का। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्या देखेंगे 3.2 का। फिर उसके बाद हम लोग यही इंट्रोडक्शन सीखते हुए इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे किसमें, एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हम लोग को इसमें क्या सीखना है, मेन बस एक ही टॉपिक सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक जगह से किसी नंबर को उठाकर दूसरे जगह में रख देना या वैल्यू को पुट करना। ठीक है, यही इसका मतलब है। और आप लोग जानते हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो लाइन दिया होता है, एक लाइन में से नंबर को उठाना है और दूसरे में रख देना है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से ही सीखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल है कि लाइन अगर L1 दिया है x प्लस 2y बराबर x+2y = 8 दिया है। ठीक है, और दूसरा एक L2 लाइन दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर, ठीक है, 6 दिया है। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप बात करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहले इक्वेशन की बात करते हैं, x+2y = 8। ठीक है, इट मीन्स x = 8 - 2y। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड बोले। क्या बोले, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में इसकी वैल्यू उठाकर रख देते हैं। अब देखो रखेंगे कैसे, रखते समय क्या ध्यान देंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो x की वैल्यू है 8 - 2y, तो यहाँ पर रखते हैं 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या रखना है, 8 - 2y। ठीक है, फिर प्लस y, फिर बराबर है कितना, 6 के, बराबर है कितना, 6 के। अब ये इक्वेशन रखने के बाद आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसे। ठीक है, 8 2 जा कितना, 16 - 2 2 जा 4, y प्लस y बराबर कितना, 6। तो यहाँ पर कितना आया, 16 - 3y = 6। तो यहाँ पर कितना आया, प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, तो -3y = 6 माइनस 16। तो यहाँ पर आया -3y = -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3y = 10। तो यहाँ से 3 नीचे जाएगा, तो y = 10/3। इतना समझ में, y की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। अब यही वैल्यू इक्वेशन थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। किसमें इक्वेशन में रखना है, थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x = 8 - 2y, तो 2y की वैल्यू 10/3। तो यहाँ पर कितना आया, x = 8 - 20/3। तो ये कितना है, x = 8 त्रिके 24 - 20/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, पहले आपको लाइन क्या करना है, दो लाइन दिया होगा L1 और L2, उसमें से किसी एक लाइन में से
एक्स या वाई की वैल्यू निकालोगे और जो बचा हुआ लाइन है उसमें ले आकर उसका मान रख दोगे। मान रखने पर आपको क्या पता चला, मान रखने पर आपको क्या पता चला, y की वैल्यू पता चली, और y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखने पर x की वैल्यू पता चल गई। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि ये क्लियर होगा। आगे हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन L1 जो दिया हुआ है वो 7x माइनस 15y बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, और जो L2 लाइन दिया हुआ हो ये x प्लस 2y बराबर 3 दिया हुआ है। अब ध्यान सुनो, इसी लाइन का यूज करके ये जो, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड पर बात करेंगे हम लोग। किस पर? जब हम लोग इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे, कौन सा, x प्लस 2y बराबर 3, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x बराबर 3 माइनस 2y, तो यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यू आ गई और इसको हम लोग बोले इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या बोल दिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि पुट द वैल्यू, ध्यान सुनो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में इसी का मान रखने पर, तो मान रखते हैं हम लोग। देखो मान रखेंगे तो क्या आएगा, मान रखेंगे तो क्या आएगा, 7x माइनस 15y बराबर 2 है। मान किसका रखना है, x का, तो 7 ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस 2y, फिर उसके बाद माइनस 15y बराबर 2, इट मीन्स 7 त्रिक के 21, 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। यहाँ से कितना आया, तो आप 21 माइनस माइनस हो जाएगा 14, 29y बराबर 2, ये प्लस उससे आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21, तो यहाँ से आया माइनस 29y बराबर माइनस 19, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 19/29। ये y की वैल्यू आ गई, ये y की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते समय आप विशेष ध्यान क्या दोगे, तो विशेष ध्यान आप क्या दोगे कि ये जो थर्ड इक्वेशन है इसी में y की वैल्यू रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ध्यान सुनो, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन किस में रखना है हम लोग को, थर्ड में रखना है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, तो यहाँ से x बराबर 3 माइनस 2 और y की वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, 19/29, तो यहाँ से x बराबर 3 माइनस 19 दूना 38/29। एलसीएम ले लेते हैं बाई 1 करके, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा, और यहाँ से 29 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 90 में से 3 घटा दोगे 87 आ जाएगा। ठीक है, 87 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 38, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई, घटा लेते हैं, 7 तो कितना आएगा, 7 में से 8 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पर आया 49/29, ये यक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने क्या किया, ध्यान से देखो, आपने क्या किया, दो इक्वेशन था, दोनों में से एक इक्वेशन को उठाया, उसमें से क्या किया, एक के वैल्यू के जगह क्या किया, एक का मान निकाल लिया, और जो मान निकाला है उसे बचे हुए इक्वेशन में आप उसको वैल्यू रख दिए हो, और रखने पर क्या हुआ, y की वैल्यू आ गई, हो सके x की भी वैल्यू आ सकती है, तो y की वैल्यू आई, फिर इस y की वैल्यू बचे हुए एक इक्वेशन में रख दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसी पर नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन
मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझेंगे कैसे, वो बात है। तो बोला है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, मतलब जो आफ्ताब है टेल हिज डॉटर के बारे में बता रहा है। 7 साल अगो, 7 साल पहले की बात हो रही है। इट वॉज द 7 टाइम ओल्डर देन द वेयर देन, ठीक है। मतलब कि जो आफ्ताब है उसके जो बेटी है, डॉटर है, वो 7 साल पहले कितना गुना था, कितना था 7 टाइम्स, कितना गुना था 7 टाइम ज़्यादा था, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब 7 साल पहले, मान लो प्रेजेंट में एज चाहे जो भी हो, तो 7 साल पहले जाएंगे तो पहले तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में से 7 को घटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला गया है, उसके बाद एल्सो 3 ईयर्स नाउ, मतलब जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो भी है उससे कितने साल, 3, मतलब 3 साल बाद देखा जाए, 3 साल बाद, तो उस कंडीशन में बोला गया है कि आई सेल बी 3 टाइम्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। बी 3 टाइम्स एज ओल्डर देन यू विल बी, मतलब जितनी भी उसकी डॉटर है वो उस समय 3 गुना बची, कितना 3 गुना। मतलब जब आपसे प्रेजेंट एज से 3 साल आगे गया तो उस कंडीशन पर उसके डॉटर की एज इसके एज से 3 गुना क्या था, कम था, ठीक है। आफ्ताब का ज़्यादा था ना। फिर बोला है इट दिस इंटरसेक्टिंग, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली बाय मेथड, और ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको इसको सॉल्व करते हुए किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हुए बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका इक्वेशन बनाने आना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनेगा पहले हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितना है, यक्स ईयर, कितना है, यक्स ईयर, ठीक है। दूसरा बोलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर बी वाई ईयर, ठीक है। इतना पहले 2 लाइन आप लिखोगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला बोला है कि 7 ईयर्स अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स अगो की जब बात हुई तो इसका मतलब यक्स माइनस 7 किसका, आफ्ताब का, और डॉटर उस समय कितना है 7 गुना, डॉटर से ये 7 गुना अधिक है। तो इसका मतलब y माइनस 7 में यदि 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। दूसरा जब बात किया कि क्या चीज़, 3 ईयर्स फ्रॉम द नाउ, तो जब दूसरा बात किया 3 ईयर्स फ्रॉम द नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो इसका मतलब यक्स प्लस 3, ठीक है। और ये क्या होगा, y प्लस 3 करने पर कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इस वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, इस वाले को इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान सुनो, इक्वेशन फर्स्ट, बात किसकी चल रही है, इक्वेशन फर्स्ट की। देखो यक्स माइनस 7 बराबर 7 का मल्टीप्लाई y में करा 7y, 7 का मल्टीप्लाई 7 में किया माइनस 49, तो इसका मतलब कितना आएगा, तो यक्स माइनस इसको इस साइड भेजो, 7y बराबर इसको उस साइड भेजो, तो माइनस 49 प्लस 7, तो यहाँ से आया यक्स माइनस 7y
बराबर 7y बराबर कितना आया 42 आया माइनस में। तो ये पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया और इसको इक्वेशन नंबर हमने नाम दिया थर्ड। इक्वेशन नंबर मैंने नाम क्या दिया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड, ऐसे नाम देते इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात हुई तो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जाने दो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ पर कितना आया, ये इधर माइनस हो जाएगा तो x माइनस 3y बराबर ये उस साइड जाएगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 6 और इसको इक्वेशन नंबर मैंने माना 4, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो यही दोनों इक्वेशन को उठा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, क्या लिखना है, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6। यही दो इक्वेशन है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर है 3 और ये वाला इक्वेशन नंबर है 4। तो इक्वेशन नंबर 4 का यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस 3y आएगा और इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया। क्या नाम दिया, 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। कितना, x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 6 प्लस 3y, तो 6 प्लस 3y लिख दिया। y की वैल्यू कितना है, माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा 42, वो भी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 6 प्लस माइनस माइनस 4y बराबर माइनस 46। प्लस है, प्लस 6 से उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 42 माइनस 6। तो यहाँ से आया माइनस 4y बराबर कितना आएगा, माइनस 48 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4y बराबर आया 48, तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिए तो y बराबर आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। इस y की वैल्यू किस वाले, 5th इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 6, नहीं x इक्वल टू ना, x इक्वल टू 6 प्लस 3y, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 12, तो x इक्वल टू 6 प्लस 12 3 जा 36, तो x इक्वल टू आ गया 42, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया x की वैल्यू और y की वैल्यू। सबको समझ में आया, आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर आफ्ताब की एज पूछा जाए तो 42, प्रेजेंट एज पूछा जाए 42 और डॉटर का पूछा जाए तो 12, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 इरेजर इज 9, मतलब 2 पेन और 3 पेन और 2 इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम 9 रुपये है और कास्ट ऑफ 4 पेंसिल, मतलब 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम 18 रुपये है। तो ज्ञात करना है पेंसिल और इरेजर का दाम, ठीक है, एक पेंसिल और एक इरेजर का दाम। तो मेथड वही सेम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी मेथड के माध्यम से इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट द प्राइस
प्राइस ऑफ 1 पेंसिल्स बी एक्स रुपीज़। ठीक है, फिर बोलेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 है, ये 1 इरेजर है, क्या है, इरेजर बी वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पेंसिल मतलब पूरा दाम हो गया 2x, 3 इरेजर प्लस 3y बराबर कितना 9। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा बोला है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 4x प्लस 6 इरेजर बराबर कितना 18। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब एक इक्वेशन से मान उठाकर दूसरे इक्वेशन में मुझे रखना है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो 4x बराबर 18 माइनस प्लस उस साइड जाएगा माइनस 6y, तो x बराबर 18 माइनस 6y अपॉन में 4। आपका मन काटने लाके काट भी सकते हो, मेरा मन है छोड़ने के, यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। x की वैल्यू ये आई और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिए। क्या बोल दिए? थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड का वैल्यू 1 में रखेंगे हम लोग, तो ना यहाँ से हम लोग को क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x, तो 2x की वैल्यू क्या है 18 माइनस 6y बाई 4। ठीक है, प्लस 3y बराबर 9, यही है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो यहाँ से आया 18 माइनस 6y बाई 2 प्लस 3y बाई बराबर 9। तो 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 9 जा 18, 2 3 जा, तो कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 9 जा माइनस 2 3 जा प्लस 3y बराबर 9। यहाँ पर देखो माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल आउट हो गया और 9 बराबर मुझे मिल गया 9 बराबर क्या मिल गया 9। एक चीज़ देखो, जब आप सॉल्व करते समय यदि आपको अंक जो है, डिजिट जो है वो बराबर मिल जाए, मतलब 9 इक्वल टू क्या मिल जाए 9, तो इसका मतलब ऐसे पॉसिबल तो बहुत सारे नंबर हैं। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है, ध्यान सुनो, ये जो इक्वेशन बनाया गया है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके अनगिनत सॉल्यूशन मिलेंगे आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर देखो इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चेक कर लो, यहाँ पर देखो 2/4 1/2, 3/6 कैंसिल होगा 1/2, 9/18 1/2, है ना। अगर देखो ध्यान से चेक करोगे 2/4 है, ये क्या है 3/6 है, ये कितना है 9/18 है, 9/18 है। कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 ही आएगा, इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 ही आएगा, इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ये तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सबको समझ में आया? चलो, आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, 2 रेल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। बोला है विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या ये रेल एक दूसरे को कट करती हैं? तो
तो सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर सोल्यूशन आया तो क्रॉस करेंगी, अगर सोल्यूशन नहीं आया तो क्रॉस नहीं करेंगे। और भी बहुत तरीके हैं, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलो देखो, पहला इक्वेशन है x प्लस, लाइन L1 है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो आप सिंपल इसको x प्लस 2y बराबर 4 और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, और इसको हम लोग यूज करते हैं, ये हो गया लाइन L1, ये हो गया लाइन L2, लिखते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 4y बराबर 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को यूज करो और दूसरे इक्वेशन में उसका मान रख दो। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इस बार पहले इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की। इक्वेशन फर्स्ट से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ से x बराबर आया 4 प्लस उस साइड जाएगा माइनस 2y, ठीक है, ये मिलेगा हम लोग को। अब इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे और इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो रख के देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। तो रख के देखने पर हम लोग को क्या मिला, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, ठीक है, किसमें, सेकंड में। तो वैल्यू रखते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, 2x की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे 4 माइनस 2y है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, प्लस 4y बराबर कितना, 12। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4y प्लस 4y बराबर 12। 4y से 4y कैंसिल आउट हो गया, 8 बराबर क्या आ गया, 12। क्या ये पॉसिबल है, आप अपने से देखो, क्या ये पॉसिबल है कि 8 कभी भी 12 के बराबर है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 8 बराबर क्या आ जाए, 12? मतलब 8 के इक्वल, 8 के इक्वल 12 आने की पॉसिबिलिटी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जब पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो इसके सल्यूशन ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसके पास नो सल्यूशन, इसका मतलब इसके पास कोई सल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों लाइन, जो L1 लाइन है वो पैरेलल है L2 के। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, L1 पैरेलल होता है L2 को, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले वाले में कंडीशन क्या आया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ था, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल था, ठीक है। और एक कंडीशन बना कि x और y की वैल्यू सॉल्व होके आ रही थी, तो जिसमें सॉल्व होके आती है वो क्रॉस करते हैं, जिसमें सॉल्व होने के बाद बराबर हो जाते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइट होता है। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाता है लेकिन दोनों नंबर अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं होता और दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल होने के कारण दो रेल होंगे वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। अब ये आपका कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है 3.2 के एक्सरसाइज में। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आया है तो मेरा 100% गारंटी है कि आपको 3.2 के एक्सरसाइज में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी क्या हो, मनोबल बढ़े, इससे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।